जल्दी करो रस्तू, इस रस्सी को मजबूत जगह बांधो। क्या हम ये कला तुर्कों के हवाले कर रहे हैं कमांडर? नीकिया की फौज यहाँ पहुँचने में नाकाम हो गई। अगर उस्मान को रोकना है तो हमें यहाँ से जिंदा भागना होगा, ताकि आने वाले वक्तों में उसको शिकस्त से दो चार कर सके। वो दूध से बाहर है। अब चाहे कहीं भी भाग जाए, ये मर कर ही रहेगा। ये कला अब से गायों की मलकियत हो गई है। सिपाहियों, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? गाय के शानदार परचम इस कले पर लहराए जाए। होशियार उस्मान साहब, हमारी ये मुहिम, जिसके लिए हमने जद्दोजहद की, अल्लाह ने हमें फतहयाब किया, सुरखरू किया। अब ये जगह दीन मुबीन इस्लाम से रोशन होगी और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक चलेगा खिसार इंशाअल्लाह। ये सरजमीन आज से तुर्कों का घर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर, आपको फतह मुबारक हो। तुर्कों की सरजमीन पर आपको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। शामिल, निभाते रहो जिम्मेदारियां। सरहदों की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। फतह मुबारक हो मेरे सरदार। खैर तो है अलाउद्दीन? कबीले में ठीक है सब कुछ? सरदार, वो तोयगर नामी घटिया इंसान ने क्या किया उसने हमारे सरहदी इलाकों पर हमला कर दिया है। हमारे काफी लोग मार दिए हैं उसने। कुछ सिपाहियों को उसके पीछे भेजा है और बाकियों को खबरदार कर दिया है मैंने। उसे आखिरी बार देमेर बैलक में देखा गया है। हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनके सामने घुटने टेक दें। उसने मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर एक आदमी को भी तकलीफ हुई है तो मैं उनकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा। निकालो घोड़े, उनसे हिसाब लेंगे इसका। उस्मान, लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर। उस्मान, मैं कसम खाता हूं, अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम्हें जीने नहीं दूंगा मैं उस्मान। उस्मान को बहुत ही दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा लूकास, क्योंकि मैंने उस्मान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मंगोल अब उसे सांस भी नहीं लेने देंगे।
उस्मान जब मंगोलों से निमट रहा होगा, हम उसके लिए एक और मुसीबत खड़ी कर देंगे। हमसे ली गई हर चीज सूद समेत वापस लेंगे और सबसे कीमती अखसार कला वापस छीन लेंगे हम उनसे। और उस्मान को उस बात की कानो कान खबर तक नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त वो मंगोलों से निमट रहा होगा। हम फतह के बहुत करीब हैं लुकास। उन्हें हम बताएंगे कि इंतकाम कैसे लेते हैं। आप जानती हैं कि मंगोल इस तरह नहीं लड़ते। हमें किसी भी किस्म की लड़ाई के लिए चाको चौबंद रहना चाहिए। इससे ज्यादा तेज, ज्यादा ताकत से। मरियम, मंगोल हमारे दरवाजे पर है। तुम्हें जल्द से जल्द अपने आप को बचाने का तरीका सीखना होगा। आपको मेरा बहुत ख्याल है फातिमा खातून। शुक्रिया। जानती हो क्यों? मैंने कल इस बारे में सोचा। जब तुम्हें पहली बार देखा मैंने, तुमसे अपनायत महसूस हुई। शायद आपको तरस आया हो मुझ पे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो एहसास है जिसे भूल चुकी थी मैं। खैर छोड़ो, चलो जल्दी। चलो मरियम, महारत दिखाओ अपनी। हाँ, ये बात हुई। चलो मरियम, रुक क्यों गई? ओह, नहीं, चारों तरफ देखो, कोई जख्मी तो नहीं है यहाँ। मासूम लोगों को कैसे मार सकते हो? कैसे कर सकते हो ये? क्या किया था लोगों ने तुम्हारे साथ? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वालिदा उठे, उठे वालिदा, वालिदा उठे। इधर आओ। वालिदा, उठ जाओ बेटी, उठ जाओ। आ जाओ, चलो मेरे साथ, चलो। इधर आओ बेटी, बताओ। उन लोगों ने मेरी वालिदा को मार दिया और कबीले में भी आग लगा दी। आप उन लोगों से इसका बदला जरूर लीजिएगा उस्मान सरदार। फिक्र मत करो इसके। हिसाब लिए बगैर मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। हिसाब लूंगा उनसे, मेरी बेटी। डरो मत, डरो मत। चाहे वो तादाद में कितने ही हो, उन्हें इन सरजमीनों में ही काट के रख दूंगा। कसम खाता हूं, कसम खाता हूं, कसम खाता हूं। उस्मान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था।
मुसाफिर। एक और कबीले का भी यही अशर किया है। तुम्हें वहां भी जाना चाहिए, फिर तुम्हें अंदाजा होगा मंगोलों की ताकत का। तुमने मेरे लोगों को मारा, मेरे मासूम लोगों को मारा, मेरे कबीले के बच्चों को मारा। तुम इसका हिसाब नहीं लोगे मुझसे? तुम होते कौन हो मंगोल रियासत के खिलाफ खड़े होने वाले? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं यहां मंगोल रियासत के एलची के तौर पर आया। तुमने अपना जवाब सुनाया। अब तुम्हारा सामना मंगोल रियासत के एलची से नहीं बल्कि कमांडर से होगा। ये तमाम सर तुम्हारे उस हमले का जवाब है। अगर तुमने घुटने टेक कर बैत न की तो तुम्हारे बेटे, तुम्हारी खातून, तुम्हारी बेटी, उन सब का अंजाम यही होगा। घुटने टेक कर बैत करो उस्मान। चाहे सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, तुम लोग मुझसे घुटने नहीं टिकवा सकते। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो उस्मान। होते कौन हो? होते कौन हो? इधर आओ जरा, इधर देखो मुझे। उठो इधर। तुम्हारे लोग मारे जाएंगे उस्मान। तुम्हारी जमीनें खून की नदियां बन जाएंगी। हम कब्रों में मौजूद तुम्हारे सब मुर्दों की हड्डियां निकाल कर जला देंगे। कसम खाता हूं, कसम खाता हूं, मैं और मेरे लोग जब तक सूरज मगरिब से तलू नहीं होता, उस कयामत के दिन तक तुम्हारे लिए हमेशा ही मौजूद रहेंगे। घटिया काफिर। तुम इसकी सजा भुगतोगे उस्मान। तुम मंगोलों की ताकत और कमांडर उलोगान की ताकत का सामना नहीं कर सकोगे। लेकिन तुम ये देख नहीं पाओगे, ये सरजमीन बहादुरों से खाली नहीं होंगे। और तुम जैसे लोग इन सरजमीनों में अपने कदम भी नहीं रख पाएंगे। उठाओ इसे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम मंगोलों के खिलाफ अपना सर कभी भी उठा नहीं पाओगे। अपना सर भी उठाए रखूंगा, तुम्हारा सर भी लूंगा।
बहुत से दुश्मनों का मुकाबला किया हमने। मेरे रब का शुक्र है कि उसने हरदम हमें फतह से हमकिनार किया। ये मालूम होगा आप सबको भी कि मंगोल हमेशा मसाइल खड़े करते आए। तो आज हर किसी को खबर भिजवा दो, तमाम कबाइल को, तमाम कलों को। हर कोई अब याद रखे कि तुर्कों के वजूद की जंग शुरू हो चुकी है। या शहीद हो जाएंगे और या हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीम कमांडर उलुगान, मैंने काइयों का एतमाद हासिल कर लिया है। मैं उस्मान का सबसे काबिल एतमाद सिपाही बन गया हूं। उस्मान ने तोयगार को मार दिया है। हमले के लिए आपके हुक्म का इंतजार है अब। मैं तुर्कों की ओस नस्ल और खाई कबीले से ताल्लुक रखने वाला अजीम सरदार उस्मान हूं। इन सरहदों में जहां बहुत कम तादाद ने अक्सरियत पर गलबा पाया है, मैंने कभी जालिम दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेके। बहुत से मुत्तहिद हो गए और मिलकर मुझ पर टूट पड़े। मैंने रुके बगैर, हार माने बगैर उनके खिलाफ जिद्दोजहद की। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो सोचते हैं कि गीदड़ भेड़ियों के झुंड को तबाह कर देंगे। फतह हमारे लिए और जुल्म उनके लिए है। शर्फ और शहादत हमारे लिए और कहर और मौत उनके लिए है। तलवार की धार तेज कर लो, अपने कदम मजबूत कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो। शाबाश। मंगोलों के दुम पर पैर रख दिया। आज नहीं तो कल वो जरूर सामने आएंगे। हर सिपाही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले मशक में। तदाबीर बढ़ाई जाए। सरहद पर मंगोलों के रास्ते में आने वाले कराजा हिसार में तदाबीर मजीद बढ़ाई जाए। मेरे सरदार और हान भाई और होलोफेरा अब तक तो काराज हिसार पहुंच चुके होंगे। इसके बावजूद भी हर पल की खबर आपको देता रहूंगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तुम गोंजा को अपने साथ लो और जितनी जल्दी हो सके हिसार चले जाओ। वो हमारे लिए अभी नया है, उसका खास ख्याल रखना होगा। हम एक तरफ मंगोलों से नबुर्द आजमा है, दूसरी तरफ काफिरों को भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। जो आपका हुक्म सरदार। इजाजत दें ताकि जाने की तैयारियां मुकम्मल कर लूं। अल्लाह सफर आसान है। शुक्रिया सरदार। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। सरदार, आपने कहा था मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, मगर अल्तुतान का ख्याल रखना मेरे लिए शर्फ की बात है, इसलिए नाले तब्दील कर दी हैं। शुक्रिया अलबाई, शुक्रिया। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। 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 उस्मान सरदार, ये चीज जिसको अल्लाह का जिक्र करके कूट रहे हो, ये वो तलवार है जिससे हमारे बहादुर जवान काफिरों के सीनों में पेवस्त करेंगे। ए मेरे जवानों, और तलवारें चाहिए। इस सारे जहान में अल्लाह का नाम और निजाम फैलाने के लिए हर एक सिपाही तलवारों से हर वक्त मुसल्ला होना चाहिए। जो हुक्म आपका सरदार।
जब तक बाजुओं में दम है हम ये कूटते रहेंगे सरदार। शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। सरदार, सरदारान दरबार में हाजिर हो चुके हैं। शुक्रिया शामिल। अल्लाह आसानी करे। इख्तियार कर लो तदबीरें, जरूरत पड़ेगी उस्मान। हर तदबीर जब बेफायदा होगी तब देखेंगे तुम्हारी सरदारी। खाला, आज तो मेरा राज जाहिर होने वाला था। कैसे हुआ ये बताओ मुझे। मरियम, आ जाओ। मरियम, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे बाला खातून। फातिमा मेरी सहेली बन गई है, हम बहुत करीब आ गए हैं। जबरदस्त, ज्यादा करीब हो जाओ उसके। भरोसा जीतना है उनका। खाला ऐसा क्यों है? मुझसे अब बिल्कुल सब्र नहीं होता, बताएं। क्योंकि इंतकाम लेने का वक्त जो करीब आ गया है। देखो, तुम्हारी बदौलत मंगोल और काइयों के दरमियान दुश्मनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सही। आप जानती हैं खाला, खुदा ने भी मेरे साथ इंसाफ किया है। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, खुदा ने उनसे उनकी बेटी छीन ली। बाला बहुत तकलीफ में रहती है वो। जितनी मैं तकलीफ में हूं उतनी ही वो भी है। तुम्हारी जितनी नहीं, तुमने तो अपना सब कुछ खो दिया है। और उसके पास उसका शौहर है, बच्चे हैं उसके। औरान सरदार काराजा हिसार में मंगोलों के खिलाफ तदबीर बढ़ा रहे हैं और सरदार अलाउद्दीन आकिसार गली में बाजंतीनियों के खिलाफ तदबीर इख्तियार कर रहे हैं। हिफाजती इकदामात तो कर लेंगे, कोई शक नहीं, मगर किस चीज की फिक्र है बेगम खातून? किस मुसीबत का नाम है मंगोल, हम सब जानते हैं। वो इतने खतरनाक हैं कि उनके खिलाफ हमारी तदाबीर काम आएंगी भी कि नहीं, हमें नहीं पता सरदार। तो हमें क्या करना चाहिए? जिस खतरे का हमें सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए गर्मियान कबीले, जानदार कबीले और बाकी ताकतवर कबीलों के सरदारान से इत्तेहाद करके उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहिए सरदार। हमें क्या करना चाहिए जरकुताए? मेरे सरदार, जानदार और गर्मियान मंगोलों के सामने सर झुका चुके हैं, बेगम खातून जानती होंगी। मुख्तसर ये सरदार कि बेगम खातून का मशवरा दुरुस्त नहीं है। हुजूर, जरकुताई बिल्कुल सही फरमा रहे। आप अभी सरदार बने हैं, सारोजा, तो रहने दीजिए। हाँ, नए सरदार हैं, लेकिन सही और गलत में फर्क करने के माहिर है। कैसे शामिल कर सकते हैं मंगोलों के सामने सर झुकाने वालों को? बेगम खातून, अगर आपकी बताई गई रस्सी के जरिए हम कुएं में उतरे तो बर्बादी हमारा मुकद्दर होगी। हम लोग यहां तन्हा ही हैं, लेकिन हमारी रियासत और लोगों पर नजर डालने वालों के खिलाफ सीना तान कर हम लोग खड़े हैं।